हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल आर एन डी एंटरटेनमेंट। और आज हम बात करेंगे आज रात का जो मुकाबला हुआ एस आर एच वर्सेस आर आर की। इतना हाइप बना था और इतना मतलब सब कुछ हुआ था, लेकिन वन साइडेड मैच हो गई बिल्कुल। जो कहते ना कि जैसे ही आप बोतल खोलोगे सोडा की, उसमें से गैस निकल जाएगा और फिर कैसी रहेगी सोडा, वैसा ही मैच हो गया था। बिल्कुल वन साइडेड मैच चला गया था। टोटली फिक्स ही लग रहा था कि एस आर एच को ही जिताने आए हैं। अब पता नहीं क्या हुआ क्या नहीं। सो स्टार्ट करते हैं क्या हुआ। रियान पराग ने टॉस जीत कर पहले वो गेंदबाजी सिलेक्ट की और स्टार्टिंग भी काफ़ी अच्छी हुई। पहली ही बॉल पर अभिषेक शर्मा आउट हो गए थे, वो 0 पर गोल्डन डक पर। बट उसके बाद मतलब अच्छी गेंदबाजी हो रही थी। यस, उन्हें इजीली 4-6 नहीं लग रहे थे। इवन ईशान किशन मार रहा था, लेकिन दूसरी साइड से हेड जो था, ट्राई साइड, वो बिल्कुल अपने जो नेचुरल मतलब जो बैटिंग है वो स्टाइल में वो नहीं कर पा रहा था, खेल नहीं पा रहा था और वो आउट हो गया था। और ऐसा लग रहा था कि आर बिल्कुल मैच को अपने कब्जे में कर लेगी। आई थिंक यहाँ पे गड़बड़ हो गई रियान पराग से कि जडेजा को एक भी ओवर ना देने से। बिकॉज मुझे समझ में नहीं आया कि अगर वहाँ पे अगर एक और विकेट अगर चली जाती, बिकॉज बड़ा ग्राउंड है और वहाँ पे काफ़ी बार ऐसा होता है, आपने ही देखा होगा T20 वर्ल्ड कप में जब केशव महाराज ने 3 से 4 विकेट मतलब आउट किए थे इंडियन टीम के खिलाफ। तो हो सकता था कि वहाँ पे वो आउट करते और मैच बिल्कुल आर की पकड़ में आ जाए। बट ऐसा लग रहा था कि उन्हें जीतना था ही नहीं। बिकॉज इतने मतलब बाउंड्रीज मतलब इजीली बाउंड्रीज मार रहे थे। और जब ये लोग बल्लेबाजी करने आए तो पहली ओवर में ही मतलब वो तो बाद में बात करेंगे, बट ये सभी इनकी बात करेंगे। और ईशान किशन ने अच्छी बल्लेबाजी की, बट मैं कहूँगा कि उतनी ही घटिया गेंदबाजी हुई थी। ऐसा लग रहा था कि वो लोग मैच खेलने ही नहीं आए हैं, मैच जीतने ही नहीं आए। खेलने तो ठीक है वो आ गए, बट ऐसा लग रहा था कि वो बस बेजान होकर मैच खेलने आ चुके हैं। यस, 2 विकेट उन्हें अच्छी तरह से कैसे मिल गई, प्लानिंग के साथ मिली। बट क्या कहूँ मैं, बिल्कुल मैच जो मूड था बिल्कुल वो तहस नहस कर दिया। इतना ख़राब लग रहा है, ऐसा लग रहा है कि हालत बदल दिए, जज्बात बदल दिए, सब कुछ बदल गया। जब हेनरिक क्लासन और ये जो ईशान किशन बैटिंग कर रहे थे, पार्टनरशिप अच्छी सी लग गई थी, तब तब ओके, तब था कि यस उन्हें नहीं लाना चाहिए था। वो बीच में अगर एक कार्ड ओवर दे देते, बिकॉज उस टाइम पे ऐसा था कि अगर वो मारने भी जाते तो आउट हो सकते थे। तो तब वहाँ पे एक अच्छा मौका मिल जाता जडेजा से गेंदबाजी करवाने का और 1-2 ओवर निकलवाने का। वो हो सकता था वो विकेट भी ले लेते और मैच का पासा बिल्कुल पलट जाता। और जैसे कि मैंने कहा, बिल्कुल जो अब जो वो मुझे वर्ड यूज़ नहीं करना है, बट ऐसा लग रहा था मुझे कि आपको भी लग रहा था उस वर्ड को लेकर। सो बताइएगा, कमेंट में बताना। सो इन लोगों ने 216 रन बना डाले और थैंक्स टू द मतलब इनकी गेंदबाजी, भले कहेंगे कि इनकी गेंदबाजी में धार है, ये है वो है, बट अगर आपने पिछली बार भी इन्होंने RCB के खिलाफ गुवाहाटी में इतना अच्छा मौका था, वहाँ से 200 रन फिर भी बन गए थे। 8 विकेट के नुकसान, 6 या 7 या 8 विकेट के नुकसान पर जो उनका जो स्कोर था वो 200 तक पार हो गया था, 201 बन गए थे। तो आपने 108 मतलब 105, 125, 126 में 7-8 विकेट लेने का फ़ायदा क्या हुआ? अगर आपने इतनी इजीली मतलब 200 रन बनवा डाले। तो यहाँ पे भी वैसे ही हुआ बिल्कुल। रियान पराग को पता नहीं क्या हो गया था। कमेंटेटर्स मतलब तो मतलब उनकी तारीफ कर रहे थे, क्या बात है, रियान पराग ने क्या कैप्टनशिप किया, अब तक अच्छी कैप्टनशिप किया, बट आज की मैच की बात करो, कुछ लग ही नहीं रहा था कि वो क्या करेंगे। सो इतना अच्छा जैसे 216 हुए और आखिरी ओवर था, तभी जो वैभव सूर्यवंशी था वो पैड पहन कर तैयार हो चुका था बल्लेबाजी के लिए। सो ऐसा लग रहा था कि वो काफ़ी कॉन्फिडेंस है
बल्लेबाजी आने के लिए, और काफ़ी अच्छे से बल्लेबाजी करेगा, और जैसे वो कब तक कर रहा था वैसे ही करेगा। और काफ़ी मतलब हर कोई उसे देखने के लिए और उसकी बल्लेबाजी देखने के लिए काफ़ी एक्साइटेड था। आपने नोटिस किया होगा जैसे ही पहले बॉल पे पहला रन उसने लिया जायसवाल ने, सब काफ़ी एनर्जेटिक एनवायरनमेंट हो चुका था ग्राउंड पर। बट वो एनर्जेटिक मतलब जैसे ही मतलब एनर्जेटिक जो एनवायरनमेंट था वो बिल्कुल एक चीयरफुल मोमेंट हो चुका था फॉर द बॉलर। प्रफुल्ल हिंगने करके जो था उसने पहले ही मतलब दूसरी गेंद पर ही गोल्डन डक करवा दिया था वैभव सूर्यवंशी को। हो सकता है कि बिकॉज अब तक वो काफ़ी अच्छा खेल रहा था तो एक आध इनिंग में तो हो ही जाता है, लो ऑफ एवरेज भी वैसे तो। सो ये अब देखो तो अच्छी बात है कि ये अभी आ गया जो कोलैप्स आना था, बिकॉज हर बार ऐसा होता है कि राजस्थान रॉयल्स स्टार्ट काफ़ी धमाकेदार करती है और उसके खिलाफ में अगर आप देखो तो मुंबई इंडियंस स्टार्ट काफ़ी स्लो करती है, लेकिन एट द बैक एंड ऑफ द टूर्नामेंट जैसे 10 मैच या 7 मैच हो जाते हैं, 8-10 मैच हो जाते हैं, तब ऐसा लगता है कि मुंबई क्वालिफाई कर जाती है और राजस्थान रॉयल्स क्वालिफिकेशन के दावेदार में से आउट हो जाती है। सो आई थिंक ये एक लर्निंग लेसन होगा उनके लिए भी, बिकॉज लर्निंग लेसन में नहीं कह पाऊँगा बिकॉज इसमें काफ़ी सारे ऐसे खिलाड़ी हैं जो काफ़ी टाइम से IPL खेल रहे, 3-4 साल। जडेजा था वो पहले से IPL खेल रहे, फिर दूसरा देशपांडे भी CSK से भी काफ़ी टाइम से IPL खेल रहे हैं। ये अपना रियान पराग भी काफ़ी टाइम से IPL खेल रहे हैं। सो जोफ्रा आर्चर हो या नांद्रे बर्गर हो, काफ़ी मतलब सारे खिलाड़ी ऐसे हैं जो एक अच्छा खासा IPL खेल चुके हैं। यस, वैभव सूर्यवंशी के लिए हम कह सकते हैं उसका दूसरा IPL सीजन है और ध्रुव जुरैल भी काफ़ी IPL खेल चुका है। सो हम ये नहीं कह सकते कि ये बिल्कुल नई टीम है। सो पहले ओवर में ही 1 रन के अंदर 3 विकेट चले गए थे। यस, एक ही ओवर में पहले ओवर में 1 रन के अंदर 3 विकेट चले गए थे। फिर दूसरे ओवर में दूसरे 2 रन के अंदर 4 विकेट चले गए थे, 1 रन के अंदर 4 विकेट चले गए थे। ऐसा लग रहा था कि वो लोग खेलने नहीं आए हैं, बिल्कुल अपनी जो इज्जत कमाई थी 4 मैचेस में, जो खौफ था जो भी ओपोनेंट्स के आंखों में कि हम राजस्थान रॉयल्स को कैसे फेस करेंगे, कैसे खेलेंगे उनके खिलाफ, हमें अपनी ए गेम लानी पड़ेगी, वो बिल्कुल चकनाचूर हो गया यहाँ पे ही। जितने भी आउट हुए मैं कहूँगा कि सारे लूज शॉट है। अगर आप देखो तो यस, ध्रुव जुरैल का आई थिंक कह सकते हैं, बट जायसवाल, फिर वैभव सूर्यवंशी, रियान पराग, फिर वो जो नया खिलाड़ी था और ध्रुव जुरैल, जो 500 की 500 विकेट थी, मैं कहूँगा कि उन्होंने विकेट फेंक दी। बट अगर वैसा होकर हुआ है, वो आया है, तो फिर वो लोग आसानी से मतलब हम मैच हारने के लिए खेल रहे थे, जैसा दिल्ली कैपिटल्स खेल रही थी CSK को मैच जितवाने के लिए। एंड बीच में काफ़ी अच्छी पार्टनरशिप हुई फरेरा और जडेजा के में 100 रनों की पार्टनरशिप, 945 से लेके 100 रन के ऊपर पार्टनरशिप हो चुकी थी। एक समय तो RCB वाले काफ़ी खुश हो रहे होंगे कि उनका जो वर्ल्ड रिकॉर्ड ऑफ RCB वो टूट जाएगा, 49 पे ऑल आउट हो जाएगी। बट इन लोगों ने इतनी इज्जत बचा ली अपनी कि 49 पे ऑल आउट नहीं हुई। एटलीस्ट एक थोड़ी सी फाइट देखने को मिली फ्रॉम जडेजा एंड ये अपना फरेरा, और बैक एंड में दूसरा देशपांडे में नहीं अच्छी पारी खेली 24 रनों की, और बाकी तो कोई कुछ ज़्यादा कर नहीं पाया था। 2 बॉलर जो थे वही दोनों सारी लाइमलाइट ले गए थे। आज की लाइमलाइट जो एक हाइप था कि वैभव सूर्यवंशी को देखने के लिए आए, वो बिल्कुल ट्रांसफर हो गई। जो प्रफुल्ल और जो दूसरा जो बॉलर था उसी ने ही ले ली थी। सो काफ़ी अच्छा मैच हुआ SRH के लिए। उनकी जो ऑनर थी काव्या मरान जो भी थे काफ़ी खुश हो गई थी। पहली बॉल पे जो वैभव सूर्यवंशी का विकेट मिला था तो काफ़ी एक्साइटेड भी हो चुकी थी। और
कॉन्ग्रेचुलेसन टू SRH डायरेक्टली 8th पोजीशन, 7th या 6th पोजीशन, फिर आई थिंक 7th पोजीशन पे होंगे, वहाँ से छलांग लगा लिया, टॉप 4 में आ चुके हैं। अब देखना है कि वो लोग कैसा खेलते हैं। सेम गोस फॉर RR के। अगर मैं ड्रेसिंग में होऊंगा तो मैं ये सोचूंगा कि इट्स वन बिग ऑफ डे। एक घटिया दिन में नाम देके मैं घटिया दिन सोच के मैं बोल जाऊँगा कि ओके अगले मैचेस में हम ध्यान रखेंगे और अच्छे से खेलेंगे। इसके अलावा आज के मैच में कुछ ज़्यादा कुछ था नहीं। जडेजा को बॉलिंग ही नहीं मिली और अब तक के मतलब इस IPL में अब तक उसने 4 ओवर भी पूरे नहीं डाले हैं। CSK के खिलाफ आई थिंक 3 ओवर से फिर 2 ओवर और आज एक भी नहीं। सो यहाँ पे भी एक बात होगी कि क्यों ओवर नहीं कर पा रहे हैं। क्या ये हो सकता है कि बिकॉज इवन जडेजा वाज नॉट, वो भी काफ़ी खराब मान रहा था कि उसके जो एक्सप्रेशन थे वो भी काफ़ी कुछ बोल रहे थे कि क्यों ओवर नहीं दे पा रहे हैं, क्यों उसका बॉलिंग भी यूज़ नहीं हो पा रहा है। इसके अलावा तो कुछ ज़्यादा कुछ बात करने को था नहीं। 45 रन की काफ़ी अच्छी पारी खेली थी, बट मैं यहाँ सोचूंगा कि जडेजा अगर थोड़ा और एग्रेसिव खेलते तो ये जो डिफीट है 57 रनों की, वो 40 के अंदर भी आ सकती, 30 के भी अंदर आ सकती। जैसे कल सेल्फन रदरफोर्ड ने खेला, क्या कमाल की पारी खेली। ऐसा लग रहा था कि बड़े मार्जिन से हारेगी MI वाले की टीम, बट वो एट द एंड सिर्फ 18 रनों का टारगेट से 18 रनों से हारी है। सो वो एक, अगर दूसरे कोई बल्लेबाज अगर खेल जाता तो हो सकता था कि MI मैच जीत भी जाती, बट क्या कमाल की बल्लेबाजी की। सेम गोस फॉर फरेरा। अगर उसे जडेजा का साथ मिल जाता तो आई थिंक वो चेस नहीं, बट सो ये था मेरा आज का पोस्ट पिच एनालिसिस कि SRH वालों ने काफ़ी अच्छा खेल दिखाया और मुझे अभी भी लग रहा है कि वो वर्ड वहाँ पे हुआ है, इसलिए RR के वाले बिल्कुल इतना बुरा खेले। सेम गोस पर जो दूसरी मैचेस भी थी, CSK वर्सेस दिल्ली DC में भी मैंने कहा था कि वो लोग चौक कर गए थे, बट चौक भी नहीं कर पाएंगे। वैसा मतलब वो खेल ही रहे थे, दिख ही रहा था कि कैच छोड़ रहे, इजी कैच भी छोड़ रहे थे। सो हो सकता है कि उन्हें ऊपर से ही ऑर्डर मिले हो कि आपको वैसा ही खेलना हो। आपको क्या लगता है कमेंट में ज़रूर बताना। फिलहाल मेरे आज के वीडियो में इतना ही। और हाँ, कल के जो मैच है उसके मैं अभी एक प्रिडिक्शन दे देता हूँ। जैसे आज का प्रिडिक्शन मेरा खराब हुआ, सो मुझे लग रहा है कि कल जैसे अभी पैटर्न भी अगर आपने देखा हो तो मुझे लग रहा है कि जैसे पैटर्न चल रही है उसी हिसाब से मुझे लग रहा है कि कल कोलकाता इजीली मैच जीत जाएगी अगेंस्ट CSK। और CSK अभी बिकॉज अब तक सिर्फ KKR ही एक ऐसी टीम जो अब तक अपना खाता नहीं खोल पाई है इन विनिंग साइड। सो हो सकता है कि KKR कल का मैच जीत जाए और वो भी अपना खाता खोल ले अगेंस्ट इन द पॉइंट्स टेबल इन दिस IPL। सो आपको क्या लगता है कि कल कौन सी टीम मैच जीतेगी, CSK और या KKR? कमेंट में ज़रूर बताना। थैंक यू। फिलहाल आज के वीडियो में ऐसा ही, इतना ही। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। थैंक यू।